सर मैं अपने संजय गांधी में अपने नातिन को एडमिट करी थी 10 तारीख को। 12 तारीख की रात में मेरे यहाँ चोरी हुई। मैं घर नहीं गई थी। मेरे नातिन के साथ थे, इंजेक्शन लगे थे कि बेहोशी का। मेरे बच्चे और बेटी सब कोई मिलके मैं हॉस्पिटल में रुकी थी। मुझे ये पता नहीं था कि मेरी बेटी के नातिन को क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके कारण मैं मंगलवार को रात 8:30 बजे छुट्टी हुई। मैं घर गई तो ताला टूटा मिला। जो लड़का मेरे लड़की से 11 बजे रात तक बात किया था, वही लड़की ने बताई कि मुझसे बात किया है और फिर भी बोला कि मम्मी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई को पैसे की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे भाई को जितना कहेगा उतना पैसा दूंगा। हमने कहा कि ठीक है, वो पैसा देने के लिए तो बोला है, पर मेरे घर में चोरी वही किया होगा, इसलिए कि वो मेरे घर आता जाता रहता था, मेरे बेटी से बात करता था। बात करने के बजाय मैं उसी के कारण उसी के नाम से रिपोर्ट करी। 10-15 करीब 20-22 दिन उससे मैं पूछी आछी, कुछ भी नहीं बोला। तो 1 तारीख को वो मेरे बेटी को लेके चला गया, भाग गया। मेरा गहना समेत वो ले जाके अपने मम्मी को दे दिया। मैं इसके बाद वहाँ रेलवे स्टेशन ढूंढी ढाड़ी, कहीं नहीं पाई। फिर गई तो यहाँ समान थाना में रिपोर्ट करी। मेरी रिपोर्ट लिखी गई पर उसके नाम से नहीं लिखी गई, मेरे बेटी के नाम से गुम्मे की रिपोर्ट लिखी गई है। मैं रिपोर्ट लिखाई हूँ, अब एसपी ऑफिस आई हूँ। एसपी ऑफिस में मतलब घर में जो चोरी हुई थी आपकी बच्ची नहीं कराई? हाँ, मेरी बच्ची मिलके ही कराई थी। मुझसे मैं पूछ रही थी, वो फिर भी नहीं बताई कि नहीं वो लड़का नहीं किया है, नहीं किया है। और जब मेरी लड़की उसके साथ भाग गई तो मुझे यकीन हुआ कि मिलके दोनों चोरी किए हैं। कब आपकी लड़की गई? कल गई है करीब 9 बजे 1 तारीख को। आपको कैसे जानकारी हुई थी? मैं शिल्पी कुंज काम करने आती थी, क्लिनिक में मैं काम करती थी। डॉक्टर एम.आर. पटेल वहाँ रहते थे, तो उस कल संडे था, कोई नहीं था। मैं काम करी, वो भी शिल्पी कुंज के अंदर काम करती थी, खाना बनाती थी और झाड़ू पोछा का काम करती थी। मैं गई वहाँ तो देखी, जब मैं दूसरे मैडम के यहाँ नहीं गई काम करने, मैडम हमारे में फ़ोन लगाई कि वो तुम्हारी बेटी नहीं आई गीता दीदी। हमने बोले कि हम मेरी बेटी तो यहाँ से काम करने के लिए चली गई, अब हम क्या बताएं कहाँ हैं। वो अपने जेठानी को फ़ोन लगा के पूछी कि क्या सुमन आई है, तो उन्होंने बताई कि यहाँ नहीं आई है। मैंने क्लिनिक से भाग के आई तो दूसरे उन्हीं दीदी के यहाँ गई, ममता पटेल के यहाँ तहसीलदार हैं वो, उनके यहाँ मैं गई। पूछी उनसे तो उन्होंने ये बताई कि वो सुमन मेरे यहाँ नहीं आई है काम करने, आंटी के यहाँ देख लो। मैं आंटी के यहाँ जब गई देखने के लिए तो आंटी के घर में नहीं रही। आंटी भी बोली कि वो सुमन आज मेरे घर आई ही नहीं। मुझे ये शंका हुआ कि वो लड़का बात करता था, उसी के साथ भाग गई। उनके पापा ने हमको ये बताया कि मैं 12,000 की मोबाइल खरीदा हूँ, अपने बेटे को दिया हूँ, उसके बेटे मेरा बेटा तुम्हारे बेटी को दिया है। इसी चोरी के बाद उन्होंने हमारे बेटी को मोबाइल दिया। मोबाइल के कारण वो दोनों बात करते थे। बात करने के बाद वो भाग गई 1 तारीख को। क्या नाम है आपकी लड़की का? मेरे लड़की का नाम है सुमन साकेत। कितने वर्ष की? 21 वर्ष की है। लड़के का नाम है ज्ञानेंद्र साकेत, वो भी 21-22 साल का है। आपका क्या नाम? मेरा नाम गीता साकेत है। अब क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ कहीं हो वो यहाँ आके थाने में साबित कर दे। जितना मेरा गहना चुराए हों, दोनों मेरी बेटी और वो लड़का ज्ञानेंद्र साकेत दोनों साबित कर दे, मेरा गहना लौटा दे और फिर उनकी जो मर्जी पड़े वो कर लें। गहने में क्या लेंगे? गहने में मेरा पूरा 65 तोला की हाफ से वो फुल सकरी है, 28 तोला की हाफ सेट है, 5 लैकेट का मंगलसूत्र है, 5 लैकेट का मंचली है, 10 गुड़िया लगी है, काने का 3 आने का सोने का वो टॉप्स है, 3 6 सेट वाली बिछिया हैं, 2 सेट वाली बिछिया हैं, 14 तोला के पायल है, 10 तोला के पायल है। मुश्किल से ज़्यादा लगभग मेरे 6-7 लाख 7 लाख तक की चोरी हुई है।